किसी समय मिट्टी की महक में जन्मी एक छोटी सी दुनिया थी, रामपुर गांव, जहां हर सुबह लोग उम्मीद लेकर उठते थे। पर उस साल आसमान जैसे रूठ गया था। मैंने कभी तुझे नहीं छोड़ा माँ, तू भी हमें मत छोड़। साविता रसोई में देखती है, बस एक मुट्ठी बाजरा बचा है। वह रोटी की एक छोटी टिकिया बनाती है। माँ, आज क्या बना है? तेरी पसंद की रोटी। गुड्डी खाती है। रामू और साविता बस पानी पीकर सोने का नाटक करते हैं। गुड्डी ने खा लिया, बस यही राहत है। बारिश नहीं आई तो सब खत्म हो जाएगा। चलो भगवान को मन्नत मांगते हैं। नदी पर बांध खोदते हैं। रामू चुपचाप सुन रहा है। काम हमको करना होगा, दुआ बाद में। गांव वाले हैरान। ये पहली बार था जब रामू ने मजबूती से बात कही। एक दिन मुनी अचानक से बीमार हो जाती है और रामू भंडारी नाम के सेठ के पास सहायता मांगने जाता है। थोड़े पैसे दे दो, गुड्डी बीमार है। पैसा दूंगा, पर बदले में अपनी जमीन का आधा हिस्सा दे दे। जमीन? वो तो हमारे बाप दादों की है। सोच लो, बच्ची की सांस चलती रहेगी, पर जमीन चली जाएगी। अगले दिन अचानक से गुड़ी बहुत बीमार हो जाती है। रामू हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब देखिए ना, गुड्डी के क्या हो गया। डॉक्टर साहब, कृपया करके मेरी गुड्डी के कुछ मत होने देना। दवा और पौष्टिक खाना चाहिए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। परंतु रामू के पास दवाई और पौष्टिक खाने के लिए पैसे नहीं थे। रामू सोचता है और उसे याद आता है कि सविता की पायल घर में पड़ी है। वो बेचकर मुनी स्वस्थ हो जाएगी। रामू घर आके सविता से उसकी पायल मांगता है। सविता, पायल दे दो, उसे बेचकर मुनि की दवाई आ जाएगी। पर वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। गुड्डी की सांसें यादों से बड़ी है सविता। दोनों दुखी हो जाते हैं। रामू पायल बेचकर मुनि की दवाई ले आता है। दवाई आती है। अब गुड्डी पहले से बहुत की तबीयत ठीक थी, पर रामू के हालत तो वैसे ही थे। सविता रामू से बोलती है, रामू, क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे? हाँ, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ, उम्मीद जिंदा है। अगले दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तो धीरे धीरे बादल घिरते हैं। पहले हवा चलती है, फिर हल्की बूंदें, फिर तेज बारिश। मिट्टी की खुशबू, जैसे धरती माँ मुस्कुरा उठी हो। रामू खेत में खड़ा होकर आसमान को देखता है। रोता नहीं, बस आंखें बंद कर लेता है। कुछ सप्ताह बाद हरी फसल लहराती है, हल्की हवा चलती है। गुड्डी खेतों में हंसते हुए दौड़ती है। देखो रामू, हमारी मेहनत लौट आई। नहीं, धरती माँ लौट आई। कभी कभी जीवन हमें इतना तोड़ देता है कि हम बिखर जाएं, पर जो धरती को माँ की तरह मानता है, वो कभी हारता नहीं। भूख से नहीं, उम्मीद से आदमी जिंदा रहता है। मेहनत देर से सही, पर फल जरूर देती है।